बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 11 न्यू सिलेबस को स्टार्ट किया था। आज हम उसकी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड वैल्यू एक्स एंड वाई ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। जो भी आपको दी गई होगी टर्म, आपने इसका एक्स और वाई, मतलब कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उसका आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। 1.2 जब आप 1.1 आपकी जब एंड होती है तो नीचे इसके लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब मतलब क्या है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि आपका रियल पार्ट दूसरे वाले रियल पार्ट के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, z1 इज इक्वल टू z2, यहाँ पे a प्लस आयोटा b और यहाँ पे लिख देते हैं c प्लस आयोटा d। अब इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। मतलब a इज इक्वल टू c एंड आयोटा इंटू b प्लस d, ठीक है। ये आपस में मतलब कि b और d आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था कि रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है कि x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस इंटू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। अब आपने करना कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि आपने x और y की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है। अब अपना सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो x प्लस आयोटा y, ये प्लस 2 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसे ही, ये आयोटा नीचे मैंने वैसे का वैसे ही उतार दिया। अब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 5 3 दा 15, 5 को 4 के साथ करोगे प्लस 20 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 आयोटा और लास्ट पे माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 1 दा 4 और आयोटा का ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप, ये बाय आयोटा हमारा वैसे का वैसे, x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये आयोटा वैसे का वैसे 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 17 आयोटा। ये देखो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको रेस कर देते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा। ये देखो अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 15 प्लस 4 कितना होगा, 19 प्लस 17 आयोटा। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 19 आयोटा, आयोटा को 17 के साथ करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17 आयोटा का स्क्वायर। अब आप सबको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं -17, ठीक है। अब x प्लस आयोटा y ये भी आता जाएगा, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा ये 7 आएगा, x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमने करना क्या, अभी हमने चीज पढ़ी है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब के इक्वल के एक साइड वाला रियल नंबर इक्वल के दूसरे साइड वाले रियल नंबर के इक्वल होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसके इक्वल होता है। अब अगर मैं इस टर्म को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास यहां पे सिर्फ क्या रह जाएगा, x प्लस आयोटा y। अब ये देखो, अभी आपको समझ आ जाएगी इसका मतलब क्या था, 19 आयोटा वैसे का वैसे ही माइनस 17, ठीक है। ये प्लस क्या है, ये सारा उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 3 आयोटा, ये प्लस का था उधर आके माइनस का साइन 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 19 आयोटा माइनस 17 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब ये देखो -17 और -2,
19 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 22 आयोटा। यहां पे क्या था, x प्लस आयोटा y। ठीक है, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी जो मैंने आपको यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बताया था कि यहाँ वाला x हमारे पास क्या है, हमारा रियल पार्ट है, y आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट है। मतलब कि x आपका कंपेयर अगर आप करो तो x आपका इक्वल होगा -19 के और y आपका इक्वल होगा 22 के। अगर आप जब इसको कंपेयर करोगे x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -19 और y इज इक्वल टू 22। यही आपका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारा क्या है, x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 या आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 5। अब अगेन हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। अब इसका x प्लस आयोटा y वैसे का वैसे ही, 1 माइनस आयोटा भी वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड से इसको करेंगे। अभी देखो यहां पे 5 दोनों के अंदर मौजूद है। ठीक है, -5 प्लस 5 मतलब कि अब जब -5 कॉमन ले लोगे तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा यहां पे भी मौजूद है। आप इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी साइड पे जाके आप जब डिवाइड करोगे तो 1 माइनस आयोटा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे ले रहा हूं -5 को कॉमन इसमें से। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस आयोटा। -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन -5 बनेगा। तो -5 को जब आयोटा के साथ करोगे माइनस माइनस प्लस और 5 आयोटा, ये दोबारा वही चीज बन जाएगी, माइनस आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब ये देखो ये 5 और ये 5 ये चीज मैटर नहीं करती कि साथ साइन कौन सा है हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रही है आपस में। ठीक है, ये चीज मैटर नहीं करती कि ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 5 है। तो ये आपस में क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए। और अब ये देखो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, एक आयोटा को उठा के जब इक्वल के दूसरी साइड पर लेके आओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो गया, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। पीछे आपके पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास पीछे क्या रह गया, 3 आयोटा। ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे और 3 आयोटा हमारे पास यहाँ पे बच गया था। अब ये 1 माइनस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा ये आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास पीछे यहाँ पे क्या रह गया, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ये देखो 3 आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, 3 टू द 6 आयोटा। और ये देखो -9 जब इसके साथ 3 द 9 और ये 7 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 x प्लस आयोटा y। अगर आप इसको अरेंज करके लिखो, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी बाद में, 9 प्लस 6 आयोटा। अब कंपेयर जब आप इसको करोगे तो कंपेयर में हमारे पास x का आंसर क्या आएगा और y का आंसर क्या आएगा। x हमारे पास इक्वल है 9 के और y इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, अभी हमने ये चीज पढ़ी है। y का आंसर आ गया हमारा 6। तो ये हमारा x और y का आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर वो क्या बात कर रहा है, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। एक तो हम आपको समझ आ रही होगी कि हम इसका एलसीएम लें और सोल्व करें, हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन नहीं, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो हमारे पास 6 प्लस आयोटा प्लस 1 इसको करके देखा था, लेकिन उससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा बारी बारी, दोनों को, इसको भी रैशनलाइज करोगे इसको भी रैशनलाइज करोगे, फिर आपका आंसर निकलेगा। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, थोड़ा सा लेंथी है। x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा, जब इसको रैशनलाइज किया तो नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 माइनस आयोटा, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, y डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, माइनस है तो यहां पे आके ये जब रैशनलाइज करेंगे तो ये प्लस डिवाइड बाय
3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब आप सबको पता ऊपर वाली के साथ नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है। x इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब कि b का स्क्वायर, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही। अब 2 को x के साथ करोगे तो 2x माइनस आयोटा को x के साथ करोगे तो आयोटा x। ठीक है, ये प्लस डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। 3 को y के साथ करोगे तो क्या आएगा, 3y और y आयोटा y डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस वैसे ही आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब y प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे साथ आ गया। अब अगला स्टेप क्या है कि 2x माइनस आयोटा x डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस का साइन 3y माइनस आयोटा y डिवाइड बाय माइनस माइनस क्या होता है प्लस 9 प्लस 1 10, और यहां पे भी हम एक स्टेप करने की बजाय डायरेक्ट लिख लेते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे 4 प्लस आयोटा 5 वैसे का वैसे ही साथ आ रहा है। अब यहां पे आके हम इसका एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या आएगा 10। अब यहां पे क्या चीज मल्टीप्लाई होगी 2, 5 टू द 10। अब 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 4x, यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यहां पे क्या चीज मल्टीप्लाई होगी 1। ठीक है, 2 जब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 4 2 को 2 टू द 4x और यहां पे -2 आयोटा x, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, ये 3y प्लस आयोटा y वैसे का वैसे साथ आ, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 4x माइनस 2 आयोटा x या 2 आयोटा 2x प्लस 3y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 10 4 का, जब 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 4 द 44 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 10 5 के साथ भी होगा प्लस 50 आयोटा। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अब यहां पे देखो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं 4x प्लस 3y प्लस आयोटा y माइनस आयोटा 2x इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। ठीक है, अब ये देखो इमेजिनरी वाली को यहां से आयोटा कॉमन निकाला तो आयोटा निकाल दो, इसको 4x प्लस 3y ये सेपरेट कर ली प्लस आयोटा y माइनस 2x इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर है कि रियल इक्वालिटी में रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का, और यहां पे y माइनस 2x इज इक्वल टू 40 इज 50 इज इक्वल, इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप क्या करो, अब सिंपल इसको हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें अपना x और y का आंसर फाइंड करने के लिए। सिंपल आपके पास सीधा ये देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 है, 2x है, यहाँ पे 4x का है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दो, जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास बनेगा 2y माइनस, जब 2 इसके साथ होगा तो 4x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और यहां पे क्या है 2y, हम मैं इसको 4x को पहले लिख रहा हूं x वाली x के नीचे, माइनस 4x ये प्लस का 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है,
अब इसको ऐड कर दो आप लोग, सिंपल। ये तो जो साइन है ये हमें पता है, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, और 3 और 2 कितना होता है 5y। ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 100 140। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 5। जब इसको अब सॉल्व करोगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, यहाँ पे 4 कैरी आ गया, तो आपके पास बनेगा 5 8 द 40। y का आंसर हमारा आ गया y इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब आपने x भी फाइंड करना है। अब जो y का आंसर आया आप इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो। ठीक है, जब 1 के अंदर पुट करोगे, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आपकी क्या है 4x प्लस 3y की जगह क्या पुट करेंगे 28 और इज इक्वल टू 40। अब करना क्या है 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 28, 84 इज इक्वल टू 40। 4x इज इक्वल टू 84, यहां पे प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का, माइनस 84। 40 माइनस 84 माइनस 44, और 4x x इज इक्वल टू माइनस 44 डिवाइडेड बाय 4। अब x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का 11। ये माइनस का साइन वैसे वैसे 44 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 11। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू x एंड y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया, सच दैट x z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। वो बता रहा है कि आपने करना क्या है, आपने z1 और z2 को माइनस करना है, और जब आप माइनस करोगे तो वो किसके इक्वल होगा माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को हम अपने। z1 आपके पास कितना है माइनस 13 प्लस 24 आयोटा। z2 आपके पास कितना है x प्लस आयोटा y। आपने करना क्या, माइनस करना है और इसके इक्वल कर देना। z1 माइनस z2 माइनस 13 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, ये माइनस का साइन और x प्लस आयोटा y। अब वो बता रहा है कि z1 माइनस z2 किसके इक्वल है माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। ठीक है, ये माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस x प्लस आयोटा y, वैसे का वैसे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहां पे माइनस का, इधर आके ये क्या हो जाएगा प्लस का, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के इधर ले आओ। ठीक है, जब ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस का, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा। ये सपोज करो कि यहाँ पे ये प्लस का, मतलब कि यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये माइनस का, माइनस 27 वैसे का वैसे ही प्लस 15 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे ये एक वैल्यू है, मतलब कि ये प्लस का इधर आके क्या हो गया ये माइनस का, ये माइनस लगा दिया, सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिखती। माइनस 13 प्लस 24 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 27 माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा। ठीक है, x प्लस आयोटा y वैसे का वैसे। माइनस 13 प्लस 27 क्या आएगा 14, माइनस प्लस 24 और माइनस 15 क्या आएगा प्लस 9 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है कि x का आंसर क्या आएगा, x की इक्वलिटी में क्या किसके इक्वल है, x 14 के इक्वल होगा और y किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा। इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल और रियल वाला रियल के इक्वल। x इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 9। हमने करना क्या था, हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो बात कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगेन आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया उसके अंदर क्या था कि हमारे पास x और y जो भी हम वैल्यू फाइंड करते थे उसका स्क्वायर नहीं था। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जब आपने स्क्वायर को खत्म करना हो तो क्या लेते हो आप, स्क्वायर रूट लेते हो।
ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया कॉन्सेप्ट आपकी बुक के अंदर मौजूद है। हम उस कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आप अपने बुक पे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो तो उसके अंदर उसने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है? आपके पास अंडर रूट z का मॉड्यूलस प्लस x, ठीक है, रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इंटू y का इंटू अंडर रूट, और आपके पास होगा z का मॉड्यूलस माइनस रियल नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर यूज करेंगे, अपनी x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इससे ऊपर एक चीज लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। वो क्या चीज है कि y इज इक्वल टू 2p क्यूब। 2p और q किन दो चीजों को शो कर रहा है? एक रियल पार्ट को, रियल पार्ट जो हमारे पास पहला वाला था जिसमें हम मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करते थे रियल पार्ट के साथ, और जहां पे दूसरे में हम माइनस करते थे। एक को p का नाम दे रहा है, एक को q का नाम दे रहा है। जब हमारे पास y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2p कंडीशन लिखी है, जब y आपका ग्रेटर देन 0 होगा, y जब आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास जो साइन होंगे p और q के, दोनों के सेम साइन होंगे। और अगली चीज, जब y आपका लेस देन 0 होगा तब p और q के जो साइन होंगे वो दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। मतलब कि एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। तीसरी चीज, जब y इक्वल आएगा 0 के, ठीक है, जब ये 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास क्या होगा? p भी इक्वल होगा 0 के और q भी क्या होगा? इक्वल होगा 0 के। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है? x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब करेंगे क्या हम? फॉर्मूला आपके पास है स्क्वायर रूट को फाइंड करने का। अगर आप इसका स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं? हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है, यहां पे है इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। अब आपने करना क्या? आपने x की वैल्यू जो कि रियल पार्ट है, y की वैल्यू जो कि इमेजिनरी पार्ट है, अब इन दोनों की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ये जो है वो इसके इक्वल है। अब आपने इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लो। ठीक है, 25 प्लस 60 आयोटा अंडर रूट किसके इक्वल होता है? आपने ये फाइंड कर लेना। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का फाइंड है। स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, आपने इसका क्या करना? फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले की मदद से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपके पास था x प्लस आयोटा y किसके इक्वल होगा? अंडर रूट z का मॉड्यूलस प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इनटू z का कॉन्जुगेट माइनस रियल पार्ट। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू, ये मेरे पास x की वैल्यू है, सेकंड वाली क्या है? y की वैल्यू है। ठीक है, ये 60 क्या है? y वाली है, ये 25 के x की वैल्यू है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ z का मॉड्यूलस नहीं है। हम करेंगे क्या? इसको, हम इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे? z को इक्वल कर लेंगे किसके? 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया? ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इक्वल कर लिया z के। जब आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना होता है तो मॉडुलस फाइंड करने का तरीका आप सबको बताया था कि हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं कि x का स्क्वायर मतलब के 25 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब के 60 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या? 25 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 625 प्लस, और 60 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 3600 आता है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 4225। जब आप 4225 का स्क्वायर रूट लेते हो कैलकुलेटर पे, अंडर रूट लेते हो, तो इसका आपका आंसर आएगा 65। ठीक है, ये मैंने इसका मॉडुलस फाइंड कर लिया। अभी हमने ये चीज एक फाइंड किया मॉडुलस। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम करेंगे क्या? आपके पास x भी है, y भी है। अब आपने इन चीजों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। हम इसको नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे z मॉडुलस हमने कितना फाइंड किया? 65। जो भी हमने z का मॉडुलस फाइंड किया वो 65 है। x आपके पास कितना है? x आपके पास इक्वल है 25 के, और y किसके इक्वल है? y 60 के इक्वल है। ठीक है,
और y इक्वल है 60 के। आपने सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देना। अब अगर आप बुक के ऊपर देखो ना तो आपको यहाँ पे अंडर रूट लिखा नजर आएगा, तो यहाँ पे भी डबल अंडर रूट नजर आएगा। ठीक है, जब आप एक अंडर रूट को खत्म करना चाहो तो आप स्क्वायर बोथ साइड पे ले लोगे तो आपका क्या होगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको डबल अंडर रूट में नहीं लिखा और यहाँ पे भी अंडर रूट नहीं लगाया। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल है किसके इक्वल है, z का जो मॉडुलस आपने फाइंड किया क्या आएगा 65 प्लस कितना कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट मतलब कि 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, आयोटा y आपके पास कितना है 60 डिवाइड बाय एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द y, मतलब कि अगेन 60 ही नीचे आएगी। अंडर रूट में z आपके पास कितना है 65, अब माइनस का साइन, ठीक है, अब रियल पार्ट यहां पे प्लस हो रहा था, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये भी हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया। अब x प्लस आयोटा y इक्वल है किसके 65 प्लस 25 कितना होगा 90 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस अब ये 60 से कट जाएगा, यहां पे खाली रह गया आयोटा इंटू 65, ये मेरे पास 65 माइनस 25 कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 45 प्लस आयोटा इंटू 20। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट 45 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 3 अंडर रूट 5। ठीक है, 3 अंडर रूट 5 प्लस आयोटा, और अंडर रूट 20 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 5। अब ये देखो, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने करना क्या था, हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ये हमारा x प्लस आयोटा y के इक्वल था, तो x किसके इक्वल आएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 और y किसके इक्वल आएगा 2 अंडर रूट 5। यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 अगेन सेम पार्ट नंबर 1 की तरह x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, हम किया क्या था, हमने सबसे पहला स्टेप कि हम इसको स्क्वायर को खत्म करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप आपने क्या किया था, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूले की मदद से हम करेंगे इसको। अब सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर हम z का कॉन्जुगेट फाइंड करते थे। z आपके पास ये देखो, ये आपकी x वाली वैल्यू, ये आपकी y वाली वैल्यू। अब सबसे पहले इसको लेट कर लो कि z आपका इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, और जब z का आपने मॉडुलस फाइंड करना है तो आपको पता है कि x का स्क्वायर मतलब कि 64 का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे 64 का स्क्वायर आप फाइंड करो तो आपके पास आंसर आता है इसका 4096 प्लस 48 का जब आप स्क्वायर लेते हो तो इसका आंसर आएगा 2304। ठीक है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, इसका क्या आएगा 4096 प्लस 2304, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 80। z का मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया 80। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला था, मैं यहां पे इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं अगेन, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट z का मॉडुलस प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इनटू अंडर रूट z का मॉडुलस माइनस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम बारी बारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमारी वैल्यू कौन कौन सी है, अब x मेरे पास कितना है, z का मॉडुलस तो आ गया, कितना आया 80। ठीक है, x आपके पास कितना है 64, y आपके पास कितना है 48। अब इसको वैल्यूज के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं हम,
z आपके पास, z का जो मॉडुलस आपने फाइंड किया वो कितना है 80 माइनस प्लस आएगा, x आपके पास कितना है 64 डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस का साइन आयोटा, y आपके पास कितना है 48 डिवाइडेड बाय 48, उसके y की एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू, अब अपने z का मॉडुलस फाइंड किया था 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब जब आप 80 प्लस 64 करो, 80 प्लस 64 तो हमारा आंसर आएगा 144 डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस ये 48 48 से कैंसिल, आयोटा इनटू 80 माइनस 64, 80 माइनस 64 16 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 72 प्लस आयोटा अंडर रूट 8, ठीक है। 144 डिवाइडेड बाय 2 आपका पास आएगा अंडर रूट 72, ठीक है। अब आप जब इसको अंडर रूट 72 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, और ये जब अंडर रूट 8 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, और ये सोन चलता आएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी 6 अंडर रूट 2, रियल पार्ट रियल के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट मतलब कि y किसके इक्वल आएगा 2 अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अब आपको जो वैल्यू चाहिए x और y की, वो तो ऑलरेडी पहले तो क्या था, पहले दो क्वेश्चंस के अंदर वो तो स्क्वायर के अंदर मौजूद थी, ठीक है। जब हमने तो खाली x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो अकेली है, मतलब कि हम सिंपल इसको सिंपलीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट वाला जो हमने मेथड पढ़ा था वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, हम सिंपल जैसे पहले सॉल्व करते थे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखो 1 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब है, हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, हम अपनी x प्लस आयोटा y के, हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करो आप लोग आसानी के लिए कि 1 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब पहले फाइंड कर लो, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता था, आप लोग पहले पढ़ के आए हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। या फॉर्मूला पहले पढ़ के आए हो, 1 का क्यूब 1 के इक्वल, ठीक है। 27 आयोटा का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और आयोटा क्यूब साथ वैसे का वैसे ही, प्लस 3 3 दा 9 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा वैसे का वैसे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा 1 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर अलग कर लो और आयोटा अलग कर लो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो प्लस 9 आयोटा को 1 के साथ करोगे तो 9 आयोटा, 9 आयोटा को 3 के साथ करोगे तो प्लस 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 9 3 दा 27 आयोटा 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 का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। अब 1 प्लस 27 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, और ये 7 आयोटा वैसे का वैसे ही, प्लस 9 आयोटा प्लस 27 और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस प्लस माइनस 27 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस प्लस क्या होगा -27। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, 1 माइनस 27 क्या होगा -26 माइनस 27 आयोटा प्लस 9 आयोटा -18 आयोटा। ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है किसकी 1 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अब इसको उठा के इसके नीचे पुट कर दो, ठीक है। x प्लस आयोटा y किसके इक्वल था -2 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय -26 माइनस 18 आयोटा। अब हमारी जो रियल वैल्यू है नॉमिनेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली दोनों में क्या है माइनस है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं माइनस को कॉमन ले लो, आपके पास क्या बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय, जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे 26 प्लस 18 आयोटा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या वैल्यू बचेगी 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 26 प्लस
18 आयोटा। ये मेरे पास अब वैल्यू आ गई है x प्लस आयोटा y की। अभी भी हमारे पास क्या है, हमारे पास रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू भी सेपरेट नहीं हुई। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। x प्लस आयोटा y किसके इक्वल आया, 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 26 प्लस 18 आयोटा। जब इसको रैशनलाइज करेंगे, आप सबको पता है कि रैशनलाइज का तरीका क्या है, कॉन्जुगेट ले लेते हैं इमेजिनरी वैल्यू के साथ, साइन चेंज हो जाता है, प्लस था माइनस कर दिया तो ये आ गया। नीचे वाली के साथ, ऊपर वाली के साथ, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा और 26 माइनस 18 आयोटा। ठीक है, अब 26 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 52। ठीक है, 52 और 18 को 2 के साथ करो तो माइनस 36 आयोटा, प्लस 26 को 5 के साथ करो तो हमारा आंसर आता है 130 प्लस 130 आयोटा। माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो आपके पास आंसर आएगा 90। 5 के साथ भी आयोटा और 18 के साथ भी आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 26 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 676 माइनस 18 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 324। ये साथ आयोटा भी है तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब 52 माइनस 36 आयोटा और प्लस 30 आयोटा, प्लस 130 आयोटा और माइनस 36, ये मेरे पास आएगा प्लस 94 आयोटा। ये माइनस आयोटा माइनस 90 और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, डिवाइड बाय, अभी देखो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, तो 676 माइनस प्लस हो जाएगा ये 324, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 1000। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 52 प्लस 90 प्लस 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब 52 प्लस 90 कितना हो गया, 52 प्लस 90 मेरे पास आंसर आ गया 142 प्लस 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब ये देखो 1000 142 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और 94 आयोटा के नीचे भी ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब x प्लस आयोटा y, यही हमारा नीचे चलता आ रहा था, इसको अगर सेपरेट करके लिख लो 142 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 1000। अब रियल पार्ट मतलब कि x का आंसर क्या आया आपका, x इज इक्वल टू 142 डिवाइडेड बाय 1000 और y किसके इक्वल आया 94 डिवाइडेड बाय 1000। यही आपका आंसर है। अब हमारे पास x का आंसर क्या आया, 142 डिवाइडेड बाय 1000। ये x का रियल पार्ट, मतलब कि ये रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर वाला है, जिसके साथ आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब कि x हमारा इक्वल आ गया 142 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 71 डिवाइडेड बाय 500। और अगर y हमारे पास किसके इक्वल आएगा 94 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 47 डिवाइडेड बाय 500। यही आपका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आयोटा, then find the value of alpha such that imaginary part of Z1 multiplied by Z2 is equal to 7। क्या बात है कि जब Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको इक्वल टू 7 करके आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आपके पास के Z1 जो कंडीशन आपको दिया क्या है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 आपके पास क्या है 1 माइनस अल्फा आयोटा। क्या करना था, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, तभी तो हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट निकलेगा 2 प्लस 3 आयोटा और
1 माइनस अल्फा आयोटा, ठीक है। 2 1 द 2 को अल्फा के साथ करोगे, अल्फा आयोटा के साथ, तो माइनस 2 अल्फा आयोटा। 3 को 1 के साथ करोगे तो प्लस 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा आयोटा, तो 3 अल्फा आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा? 2 माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा, ठीक है। अब इमेजिनरी को सेपरेट कर लो, दोनों के साथ आयोटा है तो ये दोनों आपकी इमेजिनरी है, इसको सेपरेट कर लो। ये आपके पास रियल है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2 प्लस 3 अल्फा प्लस आयोटा, इसमें से कॉमन आ गया दोनों में से, ठीक है। आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे आपके पास क्या रह गया? 3 माइनस 2 अल्फा। दोनों के पास आयोटा था, आयोटा कॉमन आ गया। जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 आयोटा माइनस प्लस -2 अल्फा आयोटा, वो दोबारा वही चीज बन जाएगी। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल है किसके इक्वल है? 3 माइनस 2 अल्फा के इक्वल है, ठीक है। और अभी हमने ये चीज पढ़ी है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल है 7 के, ठीक है। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड किया, क्या वैल्यू है? 3 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 7। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 यहां पे क्या है? प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का, माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 3, ठीक है। इसको आगे हम देखते हैं। माइनस 2 अल्फा और यहां पे देखो 7 माइनस 3 क्या है? 4। हमने क्या फाइंड करना है? अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, ये -2 यहां पे मल्टीप्लाई होता तो जाके डिवाइड हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू -2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि इफ Z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड Z2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस b आयोटा, देन फाइंड आपने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, a आपने फाइंड करना है, b फाइंड करना है, सच दैट कब आपने Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ये आपको दो इक्वेशंस बना के इसने दी है कि Z1 और Z2 को ऐड करोगे तो इसके इक्वल आएगा, Z1 माइनस करोगे Z2 को तो आपका आंसर आएगा 6 प्लस 2 आयोटा। अब आपको जो कंडीशन गिवन है हम उसको लिखते हैं साथ। गिवन आपको जो दिया गया है Z1 आपको कह रहा है कि वो x प्लस आयोटा y के इक्वल है, और जो मेरे पास Z2 है जिसमें से हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है, a प्लस b आयोटा के इक्वल है, ठीक है। और जो आपको इक्वेशन बनाकर उसने दी है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और Z1 माइनस Z2 6 प्लस 2 आयोटा, और ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है? अब आपने करना कि Z1 की वैल्यू फाइंड करनी है और Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब Z1 की आ जाएगी तो वो किसके इक्वल होगी? X भी निकल आएगा, Y भी निकल आएगा। जब Z2 फाइंड करोगे तो उसमें से आप A और B भी आप फाइंड कर लोगे। ये चीज हम पहले पढ़ के हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। अब करेंगे क्या? फर्स्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। दोनों को ऐड करोगे, जब ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होते। ये देखो, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये मेरा हो गया कैंसल, ठीक है। प्लस 1Z प्लस 1Z कितना हो गया? 2Z1 इज इक्वल टू 10 और 6 16 प्लस 4 और 2 6 आयोटा, ठीक है। अब ये Z1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। Z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये 2 16 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और 6 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है। Z1 इज इक्वल टू
16 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2। 16 डिवाइडेड बाय 2, Z1 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? Z1 इक्वल है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 2 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आयोटा। तो ये देखो Z1 किसके इक्वल था? x प्लस आयोटा y। तो x का आंसर है मेरे पास। उसने जो चीज पूछी है आपने फाइंड क्या करना है? x भी फाइंड करना है, y फाइंड करना है, फिर a और b। मेरे पास ये Z1 निकला है, तो Z1 किसके इक्वल है? x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो मैं जब हमने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो फर्स्ट रियल पार्ट है वो मेरे पास निकल आया x का आंसर, और जो y वाला है वो मेरे पास निकल आया 3, जो कि इमेजिनरी पार्ट था। अब ये x और y हमने फाइंड कर लिया। अगली चीज हमने क्या फाइंड करनी है? a और b भी फाइंड करना है। मतलब कि अगर मैं Z1 Z2 अगर अब मैंने Z1 फाइंड किया था, मैं Z2 फाइंड कर लूंगा तो मेरे पास a और b का भी आंसर निकल आएगा। अब करते हैं इसको स्टार्ट। अब हम करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, Z1 माइनस Z2 6 माइनस 6 प्लस 2 आयोटा। अब आप सबको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ये हमारा प्लस क्या, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया Z1। अभी देखो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2Z2। 10 माइनस 6 कितना आएगा? 4, माइनस प्लस माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो मेरे पास ये क्या बनेगा? 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 आयोटा। ठीक है, तो ये 2 और Z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, Z2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। Z2 का आंसर आपके पास आ गया 2 प्लस आयोटा। ठीक है, और Z2 किसके इक्वल था? हमने पढ़ा A प्लस B आयोटा के इक्वल है। तो हम Z2 को कह देंगे कि A आपके पास इक्वल है 2 के, B आपके पास इक्वल है 1 के। हमने यही फाइंड करना था। हमने X की वैल्यू फाइंड की, Y की वैल्यू फाइंड की, A की वैल्यू फाइंड की, B की वैल्यू फाइंड की थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।